नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्रत। व्रत के विषय में हम लोग समझेंगे व्रत क्या होता है, कैसे बनता है और इनको हम लोग कैसे कैसे समझा सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है। जैसे व्रत एक होता है तो व्रत एक नाम लेते हैं, वैसे हमारे दिमाग में एक आ जाता है कि एक कोई गोला होगा जिसके बाहर बाहर कोई एक रेखा होगी, और रेखा जब होगी तो वह रेखा कैसे कैसे बनेगी, फिर इसके बाहर से कुछ आने वाला होगा। उन सब चीजों को हम लोग आज समझेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी ले लीजिए, करने लीजिए, और जो भी आप को लगे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बाकी तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, हर समय क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या चीजें हैं, और बार बार आपको समझाया जाएगा। लेकिन यह जो वीडियो आपके पास आ रहा है वह व्रत को समझाने के लिए आ रहा है कि जिससे आप पढ़ाते समय आपको उनकी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और क्या क्या चीजें होती हैं, इसलिए हम लोग इन सब चीजों पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बाकी जैसे जैसे व्रत में पढ़ाया जाएगा, आपके पास क्वेश्चन में आएगा, जो जो दिक्कतें आएंगी उनको हम लोग वहां पर भी आप लोगों को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जरा से भी आपको लगे कि नहीं इससे मुझे ज्ञान मिला तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं वीडियो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पहुंचा रहा हूं। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि व्रत क्या है। व्रत 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 को हम लोग लगभग 8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 भाग हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास में आता है जहां से व्रत बनता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। दूसरा भाग हमारे पास आ जाता है, अब जब केंद्र हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? त्रिज्या हो जाएगी। हम लोग त्रिज्या में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज आएगी जीवा। व्रत में क्या होती है? एक जीवा होती है, जीवा पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब जीवा मिल जाएगी तब हम लोग बात करेंगे छेदक रेखा पर। छेदक रेखा पर बात करेंगे। जब छेदक रेखा हमारे पास मिल जाएगी तब हम लोग स्पर्शी रेखाएं, जो स्पर्शी रेखाएं होंगी उन पर हम बात करेंगे। स्पर्शी रेखा पर हम लोग बात करेंगे। जब स्पर्शी रेखाएं मिल जाएंगी तो हम लोग लास्ट में आपके पास स्पर्शी बिंदु पर डिस्कस करेंगे। तब क्या हो जाएगा आपके पास? स्पर्शी बिंदु। स्पर्शी बिंदु पर हम लोग वार्तालाप करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है। उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाएगा संकेंद्रीय व्रत। क्या आ जाएगा? संकेंद्रीय व्रत आ जाएगा आपके पास, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है, आपके पास व्रत आ जाता है। व्रत से हमारे पास दिमाग में आता है ये व्रत जो है क्या? व्रत है क्या? अब व्रत में देखिए, यदि ये व्रत बनाया जाएगा तो आप प्रोडक्टर से बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे। जब उसको बनाएंगे तो आप उस प्रकार की नोक को कहीं एक बिंदु पर स्थित करेंगे। जिस बिंदु पर आप स्थित करेंगे उसको हम लोग स्थिर बिंदु क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु कहेंगे। जब ये स्थिर बिंदु हो जाएगा, अब यहां से जो पेंसिल की जो नोक आएगी आपके पास, इसके यहां पर छोटे 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 बिंदुओं से ही मिलकर के ये आपके बनती है जाकर के। और यह छोटे बिंदु चूंकि आपस में इतने घने मिले हुए होते हैं, इसलिए हमको एक ये रेखा आपस में मिली हो जाती है। इसको हम लोग बाहर से परिव्रत भी कहते हैं। बाहर का व्रत ये व्रत बन जाता है। क्या बन जाता है? व्रत बन जाता है। जो व्रत आपके पास बना ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बन जाता है। तो जो व्रत है वह क्या होता है? समतल पर स्थित उन बिंदुओं, है ना, वो जो सभी बिंदु होते हैं एक समूह में मिल जाते हैं, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। क्या होता है? व्रत जो होता है, व्रत आपके पास जो होगा वह समतल पर स्थित, समतल
पर स्थित, ठीक ना, समतल पर स्थित, ठीक है, सभी बिंदुओं का समूह, जो बिंदु हमने बताया है ये सभी बिंदुओं का समूह, सभी बिंदुओं का समूह, सभी बिंदुओं का समूह। कारण क्या है आपके पास, यहां पर ये छोटे छोटे जो बिंदु है ये बिंदुओं का समूह हो जाता है ना। जो एक स्थिर बिंदु क्या है, स्थिर बिंदु से यहां से क्या हो जाएगा, इसकी दूरी समान होगी, इसकी दूरी समान होगी, इसकी दूरी समान होगी, इसकी दूरी समान होगी। तो स्थिर बिंदु से जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, कहां पर होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। आप लोग कॉपी पर इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जब ये हो गए तो यहां से देखिए क्या हो गए, ये सभी यहां से ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, जो भी बिंदु हो गए इनकी दूरी क्या हो जाएगी, ये समान हो जाएगी। इनकी बिंदु दूरी क्या है, ये सब समान है। तो जो स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से जो बाहर के बिंदु है वो सब एक समान दूरी पर होंगे और उनसे निर्मित हो जाएगा वो हमारा वृत्त कहलाता है, वही हमारा वृत्त हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं क्या है, केंद्र पर। जब ये केंद्र हो जाता है तो केंद्र से देखिए आपके पास ये वृत्त तो हाई है, ये क्या है, ये वृत्त है। अब जो ये वृत्त है तो वृत्त हमने बताया कि पेंसिल की जो नोक होती है वो कहीं ना कहीं एक स्थान पर रखी जाती है और वह जब रखी जाएगी तो आपकी जिस भी नाप का दिया है आप उस नाप की पेंसिल को ले लेते हैं और इसके चारों ओर घुमाते हैं। वही हमने बताया कि यहाँ पर जो घुमाएंगे तो वह बिंदुओं से मिलकर के बनती है, वह होता है स्थिर बिंदु से समतल पर स्थित। क्या होता है, स्थिर बिंदु पर समतल पर स्थित, है ना, बिंदुओं से समान दूरी पर होती है, वह क्या होती है, केंद्र कहलाती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर क्या हो जाता है भैया, स्थिर बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर, ठीक है, नियत होती है, समान दूरी पर नियत, ठीक ना। बिंदु क्या कहलाता है, बिंदु केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो यह हमारे पास जो हो जाता है, इसको जो हम लोग यहाँ पर स्थिर बिंदु कहते थे वही स्थिर बिंदु जो हो जाता है वहां पर क्या होता था, उसी को हम लोग केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास केंद्र हो जाएगी। अब बारी आती है त्रिज्या की, किसकी बारी आती है, त्रिज्या की बारी आ जाती है। तो त्रिज्या हमारे पास देखिए ये आपके पास क्या है, ये वृत्त है और ये क्या था आपके पास, केंद्र था। ये क्या था, केंद्र था। इसको हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया केंद्र, इसको नाम दे दिया केंद्र। अब यहां से केंद्र से ये वृत्त है, ये जो वृत्त था बाहर के बिंदु थे उनको हम लोग नाम दे देते हैं परिधि। क्या नाम देते हैं, परिधि नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं परिधि। जब नाम परिधि देते हैं हम चाहे यहां से मिला लें, इस बिंदु से इस बिंदु पर, इस बिंदु से इस बिंदु पर, इस बिंदु से इस बिंदु पर, जहां पर यह परिधि को टच करते हैं, जहां पर छूते हैं, वह रेखा हमारी केंद्र बिंदु से और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो हम लोग यहां से ये जो दूरी हो जाती है ये और ये दूरी, ये दूरियां, ये सब हम लोग क्या कहलाते हैं, ये हम लोग कहलाते हैं त्रिज्या। क्या कहलाते हैं, त्रिज्या कहलाते हैं। तो हमारे पास इसकी भाषा लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, केंद्र और वृत्त की परिधि, केंद्र और वृत्त की परिधि, केंद्र और वृत्त की जो परिधि है उसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं।
बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से भी प्रकट करते हैं, इसको आर से प्रकट करते हैं, आर से प्रकट करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, इसको हम लोग आर से भी प्रकट करते हैं। आर फॉर होती है अंग्रेजी में रेडियस, तो रेडियस होती है इसीलिए हम लोग इसको आर लेते हैं। और जो हमारे पास केंद्र था ये हो जाता है ओ। ओ फॉर होती है ओरिजिन, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है वहां पर हम लोग कहते हैं ये इसकी ओरिजिन है, यहां से यह उत्पन्न हो रहा है, यहां से बन रहा है, इसलिए जहां से ये बन रहा है उस केंद्र को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। अब बात आती है हमारे पास जीवा की, क्या आती है, जीवा की। जैसे ये व्रत है, क्या है, व्रत है। अब व्रत में ये क्या था, केंद्र था, केंद्र। अब यहां से हमारे पास ये थी त्रिज्या, ये था ओ और ये था आर। अब ओ और आर से यदि हम देखें तो इनसे जहां से भी वृत्त की परिधि के दोनों हिस्सों को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये सब जीवाएं। क्या कहते हैं, ये सब जीवाएं हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है हमारे पास वह व्यास होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है, जिनको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि जीवा, वृत्त की जीवा क्या होती है। ऑप्शन दे देते हैं, है ना, वृत्त का व्यास, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि को छूने वाले किसी एक बिंदु को, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं। तो उसमें वृत्त की सबसे जो बड़ी व्यास होती है, मतलब व्यास होती है, क्या होती है, जो केंद्र से दोनों तरफ होकर के जाएगी उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास हमारे पास क्या हो जाती है, वही हमारी सबसे बड़ी जीवा हो जाती है। तो जो जीवा है हमारे पास, तो क्या हो गया, वृत्त पर स्थित 2 बिंदु, कितने बिंदु, 2 बिंदु। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु हो गया। तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु, क्या लिख लेंगे, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदु, किन्हीं 2 बिंदु, क्या, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब एक ये मिल गया, एक ये, इनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब क्या है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो यहां को भी मिला रहे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, यहां को भी मिला रहे। ऐसा नहीं कि ये नीचे ही मिला रहे, ये ऊपर भी कहीं पर, इधर भी कहीं जो मिलाएगी वह आपके पास जीवा ही कहलाएगी। हमने इसमें ढेर सारी रेखाएं खींच दी हैं तो आपको ढेर सारी जीवाएं हो गई, है ना। इसी तरीके से वृत्त में जब दी जाएगी तो एक जीवा किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली होगी, उसको हम लोग जीवा कहेंगे, ठीक है। अब जीवा के बाद फिर आ जाइए, क्या है, छेदक रेखा। अब जैसे ये वृत्त है और ये क्या है, केंद्र। अब कहीं बाहर से या अंदर से जो रेखा चली आती, तो ये रेखाएं हमारे पास आती है और काटती हुई निकल जाती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रेखाएं हमारे पास छेदक रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो एक सरल रेखा क्या है, एक सरल रेखा क्या है, वृत्त को भिन्न बिंदुओं पर काटती है। क्या करेगी, बिंदु बिंदु पर काटती है। तो लिखेंगे एक सरल रेखा जो वृत्त का क्या है, वृत्त को 2 भिन्न बिंदु पर, वृत्त को 2 भिन्न बिंदु, भिन्न बिंदु क्या हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया।
अब रेखा एक ही है, तो वृत्त को चाहे यहां काटे, चाहे यहां काटे, चाहे ऐसे काट दे, तो ये भी बिंदु क्या हो जाएंगे, छेदक बिंदु हो जाएंगे। अब चाहे ऐसे काटे, दो भिन्न बिंदुओं पर क्या होगा, भिन्न बिंदुओं पर काटेगी वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहती है, वृत्त की छेदक रेखा कहती है। ये भी आपके पास हो गया। अब आती है बात स्पर्शी रेखा। जो स्पर्शी रेखा है, एक वृत्त ये, इसमें क्या है, ये केंद्र है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। अब केंद्र ये वृत्त हो गया, इसके बाहर कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए, यहां ले लिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला दें, क्या करेंगे, इसको इस बिंदु से मिला देंगे। अब वृत्त को किसी जगह पर वह स्पर्श करती हुई जाती है, स्पर्शी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्शी रेखा। अब यहां से भी ये एक बिंदु केवल इधर से छू सकता है, और यदि इधर ले जाए तो इधर ही छू सकता है। तो केवल दो ही स्थान पर जो बाह्य बिंदु है, वह वृत्त केवल दो बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। तो ये रेखा जो हमारी होती है वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा है। और ये क्या है हमारे पास, बाह्य बिंदु। क्या है, बाह्य बिंदु है। ये भी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब ये हमारे पास किसी बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो जो स्पर्श रेखा है, तो एक सरल रेखा, क्या नाम देंगे, एक सरल रेखा जो वृत्त के बाह्य बिंदु से, लिखेंगे एक सरल रेखा जो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्शी रेखा कहलाती है। तो हमारे पास भैया ये क्या हो गई, स्पर्शी रेखा हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं ये यहां बिंदु है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इनसे हम लोग दो बिंदुएं क्या है, खींच सकते हैं, दो पर ही यह क्या होगी, छू सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास स्पर्शी बिंदु। तो स्पर्शी बिंदु इसी में हम समझा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, ये वृत्त है, अब वृत्त है, पता चला ये बिंदु बाहर यहां पर है, इसको क्या कर रहा है, ऐसे ये छू रहा है। तो जो बिंदु यहां पर मिला, ये क्या हो गया हमारे पास, स्पर्शी बिंदु हो गया। क्या हो गया, स्पर्शी बिंदु हो गया, स्पर्शी बिंदु। और जो ये स्पर्शी बिंदु है, ये है त्रिज्या पर क्या होते हैं, सदैव लंब होते हैं। क्या होते हैं, त्रिज्या पर सदैव लंब होते हैं। स्पर्शी बिंदु जो होते हैं, स्पर्शी बिंदु स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच समकोण बनाते हैं। अर्थात एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहां से यह क्या है, यह पर लंब है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से खींचोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होते हैं, स्पर्शी बिंदु पर क्या हो जाएंगे, जो त्रिज्या है वह आपके क्या बनाएंगे,
समकोण बनाएंगे। इस तरीके से ये हो गया। अब बात आती है संकेंद्री। तो संकेंद्री जो होता है तो समान केंद्र, संकेंद्री से मतलब हो गया आपके पास समान केंद्र। तो समान केंद्र क्या हो गया, एक वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र यहां से, इसकी दूरी r है, और दूसरी भी वृत्त ले लिया, इसकी भी दूरी कितनी हो गई r। दोनों की दूरियां क्या हो गई, r r है, अर्थात उनकी दूरी बराबर है। यदि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये रख दिए जाए एक दूसरे के ऊपर, तो आपको ये पता चलेगा इसमें दो वृत्त रखे हुए हैं कि एक वृत्त, तो उसे हम लोग संकेंद्री वृत्त कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह वृत्त का छोटा मोटा जो भी था कुछ समझाने वाला, ये हमने समझा दिया है आपको। अब इसी से रिलेटेड आपको जब हम वृत्त पढ़ाने लगेंगे तो इसमें जो छूटी हुई चीजें होंगी उसमें भी हम लोग आपको बताते चले जाएंगे, और वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बोर्ड पर नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। ये बार बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और पढ़ाएंगे तो जो ये चीजें हैं आपको रिकॉल होती चली जाएंगी, आपको याद होती चली जाएंगे कि वहां पर पीछे बताया गया था, और ये हम लोग को थोड़ा बहुत आता है। बाकी हम लोग क्वेश्चन लगाते समय सब चीजों को बताएंगे। तो इसी के साथ यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो आपको तुरंत मिल भी जाएंगे और आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।